हेलो, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल मॉक टॉक पर। ये चैनल जाना जाता है अपने बेहतरीन मॉक्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के लिए। आज हम लोग लेकर आए हैं आप लोगों के लिए बीपीएससी टीआरई 2 में जो सोशल साइंस का एग्ज़ाम हुआ था एसएसटी का क्लास 6 to 8 के लिए, उसमें से भी जो हिस्ट्री का पेपर है आज हम लोग वो लेकर आए हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, कौन से यूरोपीय देशों ने भौगोलिक खोज प्रारंभ की जिससे अमेरिका, एशिया एवं अफ्रीका का औपनिवेशीकरण प्रारंभ हुआ? ऑप्शंस देखिए, पुर्तगाल एवं स्पेन, फ्रांस एवं इंग्लैंड, जर्मनी एवं इटली, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है ए, पुर्तगाल एवं स्पेन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रारंभिक भौगोलिक खोजों का परंपरागत मत क्या है? ऑप्शन देखिए, आर्थिक कारण, नए क्षेत्रों की खोज, ईसाई धर्म का प्रसार, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि आर्थिक कारण और धर्म प्रचार, ईसाई धर्म का प्रचार या अन्य भी धर्मों का प्रचार ही इसका मुख्य कारण रहा। अगला प्रश्न देखिए, बॉस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई? ऑप्शन 1775, 1777, 1773, डी या फिर ई। तो इसका आंसर है सी यानी 1773। बॉस्टन पार्टी की घटना मैं बताऊं आपको तो 16 दिसंबर 1773 को घटित हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, अमेरिकी स्वतंत्रता की उद्घोषणा किसने लिखी? ऑप्शन थॉमस जेफरसन, रॉबर्ट ली, अब्राहम लिंकन, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है ए, थॉमस जेफरसन। अगला प्रश्न देखिए, फ्रांस की क्रांति से संबंधित बुद्धिजीवी थे? ऑप्शन रूसो, मोंटेस्क्यू, वोल्टेयर, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है डी, क्योंकि ये तीनों ही फ्रांस की क्रांति से संबंधित बुद्धिजीवी हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, ग्रेट डिप्रेशन यानी महामंदी डैश का काल था? बताना है, बहुत आसान प्रश्न है। ऑप्शन देखिए, आर्थिक समस्या, धार्मिक समस्या, सामाजिक समस्या, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर होगा ए यानी आर्थिक समस्या। अगला प्रश्न देखिए, झारखंड क्षेत्र में उलगुलान विद्रोह का नायक थे? ऑप्शन बिरसा मुंडा, सिद्धू, कान्हू, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर होगा ए यानी बिरसा मुंडा। ठीक है, आसान था। अगला प्रश्न देखिए, भागीरथ मांझी के नेतृत्व में सपा हर आंदोलन किस जनजाति से संबंधित था? ऑप्शन देखिए, चुवार, संथाल, मुंडा, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर होगा बी, संथाल। याद रखना है इस चीज़ को। अच्छा, इसके अलावा भी मैं आपको बताऊं कि जिसने भी, जो बिहार के बच्चे हैं, खासकर अदर स्टेट के नहीं, बिहार के बच्चे झारखंड की तैयारी करते हैं तो उनके लिए ये प्रश्न बहुत आसान रहा होगा। बाकी वैसे भी याद कीजिए, याद रखिएगा कि सपा हर आंदोलन जो है वो संथाल से मेल खाता है। याद रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए, ब्रिटिश काल में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का क्या कारण था? ऑप्शन देखिए, मशीन निर्मित वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा, भारत में ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियाँ, भारतीय वस्तुओं पर अत्यधिक कर, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर आसान है डी, क्योंकि ये तीनों कारण ही इसमें शामिल हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, औपनिवेशिक शासन ने भारत में कौन सी राजस्व प्रणाली लागू की? ऑप्शन स्थायी बंदोबस्त, रैयतवारी बंदोबस्त, महलवारी बंदोबस्त, डी या फिर ई। अगेन इसका भी उत्तर डी ही होगा, है ना, क्योंकि ये तीनों ही उन्होंने की थी। चलिए अगला प्रश्न, लेनिन के द्वारा मांगी गई मांग जो अप्रैल थीसिस कहलाती है क्या है? ऑप्शन प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होना चाहिए, कृषकों को भूमि स्थानांतरण होना चाहिए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर भी अगेन डी ही होगा, क्योंकि इसका उत्तर जो है एक से अधिक है इसमें। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी सिविल कोड 1804 या नेपोलियन कोड से संबंधित महत्वपूर्ण विशेषता है? ऑप्शन देखिए, संपत्ति का अधिकार,
विधिक समानता, जन्म के आधार पर भेदभाव की समाप्ति, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर भी अगेन डी ही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, ये ऑप्शन से ही मालूम पड़ जा रहा है ना कि इसका आंसर भाई एक से अधिक है, बहुत कॉमन जनरल से ऑप्शन दे रहे हैं ये लोग। अगला प्रश्न देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने किस स्थान से दिल्ली चलो का अपना प्रसिद्ध उद्घोष किया? ऑप्शन कलकत्ता, पटना, सिंगापुर, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है सी यानी सिंगापुर। अगला प्रश्न देखिए, किस कांग्रेस सत्र में असहयोग आंदोलन का संकल्प लिया गया? ऑप्शन नागपुर सत्र, लखनऊ सत्र, सूरत सत्र, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है ए नागपुर सत्र। बता दें कि ये 1920 में हुआ था। आप लोगों को बताना है कि इस सत्र का कौन था मेन लीडर, नाम बताना है। ठीक है, कोशिश कीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा 1920 में कौन बना था इसका प्रेसिडेंट। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र की महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की? बहुत आसान है, देखिए ऑप्शन, गया 1922, बेलगांव 1924, लखनऊ 1916, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर बहुत आसान है, जो कि है बी बेलगांव 1924। बता दूं कि महात्मा गांधी का ये पहला और आखिरी अध्यक्षता थी आईएनसी में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, गांधी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा को कौन सा आंदोलन कहा जाता है? ऑप्शन नमक सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है ए नमक सत्याग्रह। बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। अगला प्रश्न देखिए, 1857 की क्रांति में किसने जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया? बिहार का पेपर हो और ये प्रश्न ना आए तो बिहार का प्रश्न कैसा है ना, बिहार का पेपर कैसा। देखिए ऑप्शन, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, तात्या टोपे, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है बी कुंवर सिंह। अगला प्रश्न देखिए, किसने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? अगेन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस सवाल है ये। ऑप्शन देखिए, चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर होगा आपका बी सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न, किसने वाक्यांश स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है की रचना की? ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर होगा ए यानी बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न, किसने अवध किसान सभा की स्थापना की थी? ऑप्शन बाबा रामचंद्र दास, दयानंद सरस्वती, बिरसा मुंडा, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है ए बाबा रामचंद्र दास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आनंद मठ की रचना किसने की थी? आसान प्रश्न है। ऑप्शन देखिए, दीनबंधु मित्र, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है सी यानी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला प्रश्न, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नायक कौन था? ऑप्शन अब्दुल कलाम आज़ाद, शौकत अंसारी, अब्दुल गफ्फार खान, डी या फिर ई। अच्छा, इसका उत्तर बहुत आसान है, सी यानी अब्दुल गफ्फार खान। इनको और किस नाम से जाना जाता है, यानी जो इनका अनदर नेम है, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो हमें पता चले कि किसको किसको आता है और किसकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा स्थान खाजा नामक मिष्ठान के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन सिलाव, बिहार शरीफ, चंडी, डी या फिर ई। टिपिकल बिहार क्वेश्चन। इसका आंसर है ए यानी सिलाव। अगला प्रश्न देखिए, भागलपुर क्षेत्र प्रसिद्ध है। ऑप्शन कॉटन एवं सिल्क उद्योग के लिए, लौह उद्योग के लिए, रेलवे के लिए, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है आपका डी नहीं सॉरी ए, कॉटन एवं सिल्क उद्योग के लिए। आप लोगों ने बहुत नाम सुना होगा भागलपुरी सिल्क का, है ना, इसी से ये हो जाएगा प्रश्न हल। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? ऑप्शन लीची मुजफ्फरपुर, केला वैशाली, मखाना मधुबनी, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर होगा डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए,
कहाँ पर सर्वप्रथम छपाई तकनीक का विकास हुआ? ऑप्शन देखिए, चीन, जापान, कोरिया, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर बहुत आसान है, बहुत जनरल बेसिक नॉलेज है। इसका उत्तर है ए, चीन। अगला प्रश्न, 1917 में कलकत्ता में प्रथम भारतीय जूट मिल की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन देखिए, सेठ हुकुमचंद, द्वारकानाथ टैगोर, जमशेदजी जीजीभॉय, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है ए, सेठ हुकुमचंद। अगला प्रश्न देखिए, होम चार्जेस क्या हैं? ऑप्शन, भारत के बाह्य ऋण पर दिया जाने वाला ब्याज, ब्रिटिश अधिकारियों का व्यक्तिगत संपत्ति प्रेषण, ब्रिटिश अधिकारियों का पेंशन, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, आप लोगों का ये कमेंट में बताइए कि इन तीनों में से क्या सारे हैं सही या फिर कोई एक या दो बताना है आपको कमेंट में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, नहीं आता है तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपको बता दूंगी। अगला प्रश्न देखिए, किसने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग चित्रित की? बहुत आसान है। ऑप्शन देखिए, अबिंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है ए, अबिंद्रनाथ टैगोर। ये थोड़ा मुझे लगता है गलत लिखा गया है। अगला प्रश्न देखिए, किसने यंग इटली नामक गुप्त संस्था की स्थापना की? ऑप्शन, मजीनी, इमैनुअल टू, गैरिबाल्डी, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है ए, यानी मजीनी। अच्छा, अगला प्रश्न देखते हैं, 1920 ईस्वी के असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस के विधान परिषदों के बहिष्कार के सिद्धांत का कौन प्रबल विरोधी था? ऑप्शन, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर होगा डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि CR दास और मोतीलाल नेहरू दोनों ही जो थे वो 1920 के असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस के विधान परिषदों के बहिष्कार के सिद्धांत के प्रबल विरोधी थे। कौन कौन? CR दास यानी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। अगला प्रश्न, यह किसने कहा कि क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं अपितु क्रांति और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना है? ऑप्शन, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, डी या फिर ई। तो इसका जो उत्तर है, देखिए इसके उत्तर में थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि इसमें जो सही उत्तर है ना वो होना चाहिए सुभाष चंद्र बोस, लेकिन आधिकारिक जो अभी आंसर की निकली थी बाद में इसकी, उसमें ई और डी दोनों को ही सही माना गया था। वैसे होना चाहिए सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्र संघ के दायित्वों को निभाने के लिए किस पैक्ट में विभिन्न देशों ने मिलकर यह घोषित किया कि युद्ध को राष्ट्रीय नीति का उपकरण न बनाया जाए? ऑप्शन, किलॉग ब्रियन पैक्ट, पेरिस शांति समझौता, लघु मैत्री संधि, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर होगा ए, केलॉग ब्रियन पैक्ट। बहुत इम्पॉर्टेंट पैक्ट है ये, ज़्यादा पता नहीं होगा बच्चों को, लेकिन याद की रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए, औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में कॉर्डिंग शब्द किसे इंगित करता है? ऑप्शन, वस्तुओं के आदान प्रदान को, उस प्रक्रिया को जिसमें कपास या ऊन की कताई की जाती है, लंकाशायर के शहरों में बने विशिष्ट वस्त्र को, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है बी, उस प्रक्रिया को जिसमें कपास या ऊन की कताई की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि है गांधी इन हिज टाइम एंड आवर्स लिखी गई है। ऑप्शन, डेविड हार्डीमैन द्वारा, सुमित सरकार द्वारा, शेखो बंदोपाध्याय द्वारा, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर याद रखना है ए, डेविड हार्डीमैन द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी UNO के संविधान चार्टर में कुल कितने अनुच्छेद तथा अध्याय हैं? ऑप्शन देख लीजिए, 110 अनुच्छेद तथा 20 अध्याय, 111 अनुच्छेद तथा 19 अध्याय, 115 अनुच्छेद तथा 25 अध्याय, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है बी, 111 अनुच्छेद तथा 19 अध्याय। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, इम्पॉर्टेंट है, ये है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन,
औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार, विश्व व्यापार संगठन के माध्यम से वैश्विक आर्थिक स्थिरता लाना, द्वितीय विश्व युद्ध से उपजी आर्थिक मंदी को कम करना, डी या फिर ई। सारे ऑप्शन ही इतने जनरल हैं कि आपको समझ आ जाना चाहिए कि इसका उत्तर डी ही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। चीनी लोक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन 1910 ईस्वी, 1912 ईस्वी या फिर इंग्लिश में बोले तो 1948 ईस्वी, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। औद्योगिक क्रांति के उत्थान में किस कारक ने सहायक की भूमिका निभाई थी? ऑप्शन कृषि क्रांति, पूंजी तथा नई प्रौद्योगिकी, व्यापार प्रतिबंधों की समाप्ति, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगेन वही जनरल ऑप्शंस। अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न देखिए, इनमें से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश था? ऑप्शन डॉक्टर नगेंद्र सिंह, BN राव, डॉक्टर दलवीर सिंह भंडारी, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर होगा बी, BN राव। ठीक है, चलिए इसी के साथ हमारा हिस्ट्री का सेक्शन TRE 2 6 to 8 का ख़त्म होता है। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, और लगे कि ऐसी ही वीडियो हमें आगे भी देखना है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल मॉक टॉक। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, टाटा।